लाहौर लिए चलते हैं जहाँ पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर तकरीब से खिताब कर रहे हैं कि ये यूथ जब एक इरादा करके निकलेगी, एक प्रोग्राम के साथ निकलेगी, और ये इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये यूथ, इसको हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं, इसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये मुल्क दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे बना है। इस मुल्क का एक आइन है जो मुकद्दस आइन है। लोग मुझे कहते हैं कि आपने आइन को मुकद्दस आइन कहना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये इस्लामी दुनिया का पहला आइन है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फतवा के बाद ये पहला आइन है जो नामूस रसालत का पासबान है। और ये वो आइन है जो कहता है कि जिसका आका अलैहिस्सलाम के ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं है वो काफिर है। हमारे मुल्क को ये एजाज़ हासिल है और इस आइन मुकद्दस को ये एजाज़ हासिल है। ये जहाँ मुल्क के नज़्म व ज़ब्त का कस्टोडियन है, वहाँ ये नामूस रसालत का पासबान भी है। हम नौजवानों की तरबियत कर रहे हैं कि अपने मुकद्दस आइन को स्टडी करें, इसकी हिफाजत के लिए निकले। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर यह पाकिस्तान बना है। उस दो कौमी नज़रिए को मकसद को लेके आगे जाएं। और फिर जब हम देखते हैं हज़रत कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला ने जब ये पाकिस्तान बनाया, उसमें मुसलमान और मिनॉरिटीज़ के हकूक़ का एक तयन किया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि वो तयन जो कायद-ए-आज़म के वक्त हुआ है, मिनॉरिटीज़ को वो भी हकूक़ मिलने चाहिए। और ये भी नौजवानों का फ़र्ज़ बनता है कि जब वो पाकिस्तान की खिदमत के लिए निकले, अपने मुल्क के हर उस बाशिंदे को जिसके पास पाकिस्तान का ID कार्ड है, पासपोर्ट है, उसको भी वही हकूक़ आइन के मुताबिक मिलने चाहिए। क्योंकि नौजवान नस्ल को एक पार्टी जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, वो किसी और एजेंडे पे लेके जा रही है। बच्चे घरों में लेट आते हैं, बच्चे वालिदैन की ताबेदारी से बाहर होते जा रहे हैं, बच्चे वालिदैन की जो लगाई हुई दौलत है उनकी तालीम पर उस मकसद की तरफ नहीं जा रहे। इनको पता नहीं कौन सी डायरेक्शन दी जा रही है। इमरान खान साहब, ये इस्लामी मुआशरा है, ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे लिया गया है। इसमें इस्लाम के बगैर कोई और निज़ाम न चल सकता है, ना उसके चलने से बरकत होगी। 70 साल में हम अपनी मंजिल ढूंढ रहे हैं, हमें मंजिल क्यों नहीं मिल रही? मैं नौजवानान पाकिस्तान को बताता हूँ, खुदा ने हमें पाकिस्तान वजूद तो दे दिया है, मगर हमने वादा किया था, ए अल्लाह बड़े सगीर के मासूम मुसलमानों को, आज बर्मा को देखे ना, बर्मा से पूछे आज़ादी क्या होती है, बर्मा से पूछे दो कौमी नजरिया क्या होता है। बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। और मैं सलाम पेश करता हूँ तुर्की के सदर को, तैयब अर्दगान को, कि उसके अंदर एक रूह है, उसके अंदर एक जज्बा है, उसके अंदर एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी है। उस शख्स ने आज कहा कि अगर बर्मा के कलमा गो मुसलमानों के साथ मुजालिम को बंद न किया गया तो मैं किसी बाउंड्री का लिहाज नहीं करूंगा, मैं अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बचाने के लिए कूद पड़ूंगा। आज पाकिस्तान को तैयब अर्दगान के साथ खड़ा होना चाहिए। नौजवानों, आपको खड़ा होना चाहिए। ये पाकिस्तान के मुसलमान ही जहाँ कलमा गो अल्लाह और उसके रसूल आखिरी नबी ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनका ईमान है, उनके लिए खून देना, उनके लिए पसीना बहाना, उनके लिए कुर्बानी देनी, ये क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि उम्मत का। हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना कि उम्मत जो है वो बाउंड्री से नहीं बनती, वो गुलामी मुस्तफ़ा से बनती है। बेशक अगर उस मुकाम तक नहीं पहुँचोगे तो फिर अबू लहब और अबू जहल वाला जो नजरिया वो हावी हो जाएगा। ये हज़रत इकबाल की एक सोच थी। मैं इसलिए टर्की की बात की कि आज हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए और आज हमें कश्मीर के मुसलमानों की तरफ देखना चाहिए कि 47 में उनको आज़ादी नहीं मिली, 70 साल से वो आज़ादी की तड़प में निकले हुए हैं। 1 लाख शुहदा के मज़ारात पूरे आलम इस्लाम से कश्मीर के अंदर सवाल पेश कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हमें जीने का हक क्यों नहीं दिया गया। हमने तो सिर्फ दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ आज़ादी मांगी थी, हमारे हकूक़ को क्यों सल्ब किया गया। आज उनके जलसों को देखें, वो कहते हैं हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। वो कौन सी आज़ादी चाहते हैं? वो मजहबी आज़ादी चाहते हैं। वो कहते हैं कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ पर कानून अल्लाह और उसके रसूल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। जिस तरह पाकिस्तान में हर मसलक अपनी मसाजिद में अपने
मसलक के मुताबिक इबादत करता है, हमें भी इजाज़त हो। हमारे पास DC, DPO, SP ये लोग मुसलमान बैठे हैं, वो चाहते हैं इन ओहदों पे भी कश्मीर में मुसलमान बैठे हों। और ये तो हमारा मुस्लिम लीग का नारा है, बन के रहेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जिस तरह माजी में हमारा नारा था, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह कश्मीर के मुसलमान भी आज कह रहे हैं कि उठो, हमारे लिए जदोजहद करो। और जब तक आएगा पाकिस्तान, जिस अल्लाह ने दे दिया, हमने वादा किया था कि या अल्लाह बरे सगीर के मजलूम मुसलमानों पे करम कर, इनको एक रियासत दे और उसमें तेरे कानून को हम लागू करेंगे। तेरा वो कानून जो तूने कुरान के जरिए, नबी की सुन्नत के जरिए, हदीस मुबारका के जरिए हमारे तक पहुँचाया, फिका के जरिए हम उसके पाबंद रहेंगे। अगर जिस्म मिल गया है उसमें रूह डालनी, नौजवानों आपका काम है। निकलो, इस मुल्क में इस्लामी कानून का रास्ता हमवार करो। आज आप कहते हो कि वोट का तकद्दस पामाल होने से बचाओ। आज आप कहते हो कि हमारा वोट पाक वोट, ये बेत है बेत। इस बेत को उस वक्त बचाओगे जब इस मुल्क के अंदर इस्लाम के एन मुताबिक अदालतें काम करेंगी, इस्लामी निज़ाम होगा और जो हमारा कुरान फिका हदीस के मुताबिक हमारा कानून है उस पे हम चलेंगे तो कामयाबी होगी। इन कवानीन को आज जस्टिस मुनीर को हम कोस रहे हैं। आज अदालतों के फैसलों को लोग नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? मैंने लोगों को कहा कि जी ये तो एक मुल्क का कानून है, आइन है। अगर लोगों ने इस कानून को मानना होता तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला के वकालतनामा उनके केस में ना लगाते। मुमताज़ कादरी की शहादत पर 40 लाख लोग लियाकत बाग में नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं। इस नीयत से पढ़ रहे हैं कि रोज़े महशर अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पूछेंगे कि मेरा एक आशिक तख्ता-ए-दार पे चढ़ा, तुमने उसके लिए क्या किया, तो उन्होंने कहा हम ये कह दें कि उसके नमाज जनाजा में इसलिए शामिल हुए कि हुजूर की शिफात हो जाए। कानून ऐसा होना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल का। और मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए आया हूँ। आज नौजवानों अपनी यूनिवर्सिटीज में पोजीशन हासिल करो, फिका को पढ़ो, कुरान और अहादीस को पढ़ो। किस कॉम्प्लेक्स में इमरान खान ने हमें डाल दिया है? बच्चों की तरबियत हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? और इस तरबियत के लिए मैं निकला हुआ हूँ। गली गली मेरे साथ उलमा हैं, वकला हैं, सब नजरिया पाकिस्तान के मानने वाले हैं। और मेरी एक यूथ विंग के अंदर उलमा मशाइख की एक पूरी कौंसिल बनी हुई है जो बच्चों की तैयार करें। किसी के निकाह में जाएं तो खुद ही निकाह का खुतबा पढ़ के निकाह पढ़ा दें। किसी के जनाजे में जाएं खुद ही खड़े हो कहें जी सफ़े सीधी करें, अगर मौलवी साहब नहीं है मैं जनाजा पढ़ा देता हूँ। ये मेयार अगर हमारे नौजवानों में आएगा तो इंशाअल्लाह ताला तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। और नौजवानों, आज काशगर से गवादर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। वो क्या है? पाकिस्तान के अंदर मईशत तरक्की करेगी और मईशत जब फले फूलेगी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से बेरोजगारी खत्म होगी। आपके सवाल के लिए मैं ये बताइए कि आपके सियासी मुखालिफिन इस हल्के पे इल्जामात लगा रहे हैं कि आप हिरासत कर रहे हैं, दफातर पर फायरिंग की जा रही है, आपका भी नाम लिया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने, इस पर आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मैं मेरे मुखालिफिन किसकी बात करें? पीपल्स पार्टी वाले भी पीटीआई वाले दोनों कौन से दफातर पे हुए? मैं तो गली गली यूथ के ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। गली में तो ईद का मौका होगा, हमें उसका नहीं पता। आज पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी जो मर्जी है करें। हमारा तो यूथ का थ्रू आउट पाकिस्तान प्रोग्राम चला हुआ है, पुरअमन है। अगर ये प्रोग्राम ऐसा होता तो ये सीनियर लोग, सीनियर वकला और उलमाए हक जो इस वक्त हमारे साथ खड़े इस कैंपेन को चला रहे हैं वो ना होता। अगर उन पे किसी ने फायरिंग की तो उनका हक है, वो FIR करवाएं, लोगों के नाम दें, मौके के शवाहिद इकट्ठे करें। क्यों जी? एक तरीका है। तो अगर कोई किसी पे फायरिंग करते तो वो अच्छी बात नहीं है। हरासा करना अच्छी बात नहीं है। इलेक्शन लड़ना हर एक का हक है, इलेक्शन कैंपेन करना हर एक का हक है। हम तो अभी इलेक्शन कैंपेन में आई नहीं है। हम तो नौजवानों की तरबीती कैंप्स जो है उसको पहले कर लें और फिर जो उलमा ने एक एजेंडा दिया उसको हम पूरा कर लें तो इंशाअल्लाह ताला जब इलेक्शन कैंपेन की तरफ आएंगे उसका भी जवाब देंगे। तलब करने की बात हो रही है कि NA-120 जो है फौज के हवाले कर दी। हर पार्टी का अपना हक है कि इलेक्शन 2013 फौज की निगरानी में हुए। इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि धांधली हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके इल्ज़ामात को रद्द किया। और मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़ा हूँ उसका नाम है काला ढाका तोरगार, और वो पहले ट्राइबल एरिया था कंट्रोल्ड बाय पाटा, और फाटा नहीं पाटा था।
जब उसको सेटल एरिया किया गया, हालात इसी तरह के थे। 2013 का इलेक्शन हुआ, बड़ा शफाफ इलेक्शन करवाया इलेक्शन कमीशन ने। मैं सलाम पेश करता हूँ। और जिन लोगों के FC के, आर्मी के, जिनके ज़िम्मे वो इलेक्शन डे को ऑर्गेनाइज करना था, बड़ी तरतीब से उन्होंने किया। एक वोट वहाँ जेल ही नहीं पड़ने दिया। और अगर किसी ने मुतालबा किया तो उसके मुतालबे को मानना चाहिए। इलेक्शन हो रहा है, फौज की निगरानी में हो, जिस